Hello guys, welcome to my channel Easy to Learn English. This is the first day where I'm going to teach you how to learn English and how to start. I'm going to teach you from scratch. तो यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, इंग्लिश कैसे बोलिए, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहला मतलब शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस मतलब काल होता है। कोई भी काम जिसको करने में समय लगता है ना, उसको काल बोलते हैं। अब टेंस क्या, व्हाट इज़ टेंस? टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जो आपको बताता है कि कोई काम कब हुआ, हो रहा है या होगा। इसको हम टेंस बोलेंगे। इसके 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान का, जो काम अभी चल रहा है, हो रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये आपका प्रेजेंट हो गया। दूसरा पास्ट टेंस, काम पहले जो हो चुका है। एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट स्टडी, मैं कल क्रिकेट खेला, ये आपका होगा पास्ट। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो काम आगे होगा। फॉर एग्जांपल, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा, ये आपका भविष्य काल होगा। हर टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल। सिंपल इसको इंडेफिनिटिव बोलते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। इसके वर्तमान काल, इसके 4 टाइप्स होंगे। जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या है, पहचान क्या है? पहचान है कि सेंटेंस के अंत में ता, ती, ते इत्यादि हो तो सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं, जो आप डेली रूटीन बताने के लिए, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, हैबिट बताने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं रोज़ रात को स्कूल का होमवर्क करता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, जैसे सूरज पूरब में उगता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। ये सब हो गया आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और परमानेंट सिचुएशन बताने के लिए भी, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये आपका हो गया परमानेंट सिचुएशन। इसको भी मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मतलब बताते हैं। जैसे इसका रूल्स हो जाएगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें पहला है पॉजिटिव सेंटेंसेस। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। इसका रूल्स हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा आपका आई, वी, यू, दे प्लस V1। और सिंगुलर में आपका हो जाएगा एस, मतलब ही, सी, इट, ये आपका हो जाएगा सिंगुलर। ही, सी, इट के साथ V1 प्लस एस या एस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, तो आई आ गया आपका आई प्लस V1। आई प्ले क्रिकेट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट है, तो आई प्ले क्रिकेट आपका ये हो गया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हम लोग स्कूल जाते हैं, V प्लस V1 हो गया आपका गो टू स्कूल। अब तीसरा है वो क्रिकेट खेलती है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको बताते हैं। सी, जैसे मैंने आपको बताया, ही, सी, इट, ये सिंगुलर रहेगा ना, इसके साथ भर में एस या एस आते हैं। जैसे कि सी प्लेज क्रिकेट, तो ये प्ले हो गया आपका भर, इसमें एस आ गया, तो सी प्लेज क्रिकेट। अब दूसरा है वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, अब ये भी भर है, इसमें एस आ गया, इंग्लिश। अब ई एस, आप लोग का डाउट होगा कि ई एस कहाँ पे लगता है, तो चलिए ई एस का रूल्स मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या है, एस या ई एस रूल्स क्या होते हैं। वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, एस एस और एक्स हो तो ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल, जियो, गो हो गया, गो है तो इसके साथ ई एस लगता है। वॉच है तो सी एच आ रहा है तो वॉचेस हो जाएगा। बाकी वर्ब में एस लगाते हैं। जैसे प्ले है तो प्ले हो जाएगा, कुक है तो कुक्स हो जाएंगे। ये सब मतलब आपका हो गया सिंपल, मतलब इसमें ई एस नहीं लगते हैं। अब आप आ जाइए, ये आपको मैंने प्रेजेंट टेंस बता दिया और इसका मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताया था। अब आपको बदले चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, जिसमें मतलब नकारात्मक, आपको नाम से पता चला होगा कि इसमें नहीं लग जाए, वो नकारात्मक हो जाएगा। रूल्स क्या होगा? द रूल्स वुड बी आई, वी, यू, दे, सब्जेक्ट हो गया, प्लस इसके साथ डू और उसके साथ नॉट लग जाएगा, डू नॉट प्लस V1 लगेगा। फॉर इंस्टेंस,
अब देखो, इसमें भी आपका सिंगुलर है, ही सी इट नेम, कोई भी नाम, इसके साथ डज लगेगा, डज नॉट का यूज़ करेंगे प्लस बी वन, ये नकारात्मक है। तो एग्जांपल ले लीजिए, फॉर इंस्टेंस मैं नहीं खेलता हूँ, तो हाउ डू वी राइट इट, लाइक अब रूल्स देखिए, आई, मैं का हो जाएगा आई। अब मैंने आपको बोला था डू नॉट लगाते हैं, तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। दूसरा है वे काम नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा दे डू नॉट वर्क। अब ये देखिए सिंगुलर में आ गया, वह नहीं खेलता है, वह के साथ ही आ गया, और ही के साथ डज नॉट लगाते हैं, ये देख लो, ही डज नॉट। अब देखिए ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, देखिए वह नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले हो जाएगा, ये आपका प्ले हो जाएगा, सॉरी, एनीवन कैन बी मिस्टेकन, वी आर ह्यूमंस, सो डोंट टेक इट। सो अब क्या है, वो नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले, और इसमें एस या एस नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। वो अब मतलब नकारात्मक वर्ड जब भी आता है उसमें एस या एस नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है, नकारात्मक नहीं होता है, नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसे एस लग सकता है। अब देखिए वह नहीं गाती है, सी, वह नहीं गाती है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग हो गया, तो इसके साथ सी लगेगा, सी डज नॉट सिंग। तीसरा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्न। तो अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक, जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे कि इसका रूल्स हो गया, डू के आई वी दे के साथ डू लगता है, डू प्लस आई वी दे यू प्लस बी वन, और इसका डज के साथ ही सी इट प्लस बी वन। इसका एग्जाम्पल ले लो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या वो स्कूल जाती है, डस यू गो टू स्कूल, डू यू रीड बुक, क्या आप किताब पढ़ते हो। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा प्लस उसमें नॉट का यूज़। फॉर एग्जांपल रूल्स क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट स्टडी, क्या वो काम नहीं करती है, डस यू नॉट वर्क। अब मेन आ गया आपका WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, इसमें क्या ना आप क्वेश्चन पूछते हो, जैसे WH वर्ड्स क्या है, वाट, वेयर, वाई, वेन, हु, ये सब हो गया आपका WH वर्ड्स। इसका भी क्या होता है, WH वर्ड्स प्लस डू डज सब्जेक्ट प्लस बी वन। एग्जाम्पल क्या तुम क्या करते हो, मतलब तुम क्या करते हो, तो क्या आपको पहले वाट आएगा, WH वर्ड्स प्लस डू, तुम के साथ डू लगाते हैं, तो वाट डू। अब सब्जेक्ट यू आ गया, वाट डू यू डू, करना का मतलब डू, करना का डू होता है, वाट डू यू डू। तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ, कहाँ का होता है वेयर, तो वेयर यू है, तो डू यू स्टडी। अब ये रहता कि तुम मतलब वह कहाँ जाती है, तो वह का हो जाता, कहाँ का हो जाता वेयर, वह का हो जाता ही, जैसे जाती है तो मतलब वो स्त्री हो गया, तो वेयर सी, वेयर डज सी गो हो जाता। अब WH में निगेटिव भी आते हैं, मतलब WH वर्ड्स होगा प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट स्टडी। अब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ये आपका हो गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। इसके कुछ टास्क है जो आप बना सकते हो, जैसे मैं खाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह नहीं चलती है, राम आम खाता है, क्या वो पढ़ती है, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, ये सब टास्क था। तो गाइस ये आपका फर्स्ट डे ऑफ इजी टू लर्न इंग्लिश था। सो आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो लाऊँ इसका, जो आपका भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ है वो आपका सिंपल, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे करके मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगते हैं, कॉपी पे मैं लिख करके अपना कंटेंट बना रहा हूँ अभी, तो ये सब थोड़ा सा चलता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।